एक माता पिता के दर्द की दास्तान सुनाते हैं। वो दर्द जो पिछले कई महीनों से झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उस दर्द से निजात नहीं मिल पाई है। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में आईवीएफ घोटाले का एक चौंकाने वाला केस सामने आया। गुरुग्राम के दंपति ने आईवीएफ से जन्मे बच्चों को अपना मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका डीएनए मैच नहीं हो रहा था। पिछले 3 महीने से वो अपने असली बच्चों की खोज कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि आईवीएफ सेंटर वालों ने उनके बच्चों की अदला बदली कर दी है। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब इन दंपति के साथ बात की तो उन्होंने अपने दर्द को विस्तार से बताया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जब आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप जो उस क्राइम से रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं वहाँ जाते हो, वहाँ कोई हेल्प नहीं होती, आप कोर्ट जाते हो। थैंक गॉड कि कोर्ट है, मीडिया है, कोर्ट से हेल्प प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आने के बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो बताइए हम कहाँ जाएं। हम तो आम जनता है ना सर। आम जनता ने इन सारे सिस्टम के लिए एक पूरा चुना गया है। एक जो हमारे सीएम चुने जाते हैं, जो प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं, वो जनता चुनती है क्योंकि वो काम हम नहीं कर सकते, हम लोग आम आदमी हैं। उनके नीचे एक पूरा सिस्टम होता है। तो जब सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे? किससे रिक्वेस्ट करेंगे? जो घर के मुखिया हैं उन्हीं से तो रिक्वेस्ट करेंगे ना सर। वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें किसी अथॉरिटी ने नहीं सुना है, प्लीज़ आप हमारी बात सुनिए। सर यहाँ पर अथॉरिटी में सुनना तो एक अलग चीज़ है। चलिए सर, मत सुनिए हमें। देख तो सकते हो सर एआरटी लॉ। सबसे पहले तो मैं स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट जो है सर, आज मैं उस पर सवाल खड़े कर रहा हूं सर। जब 25 फरवरी को उनके पास मेरी कंप्लेंट चली गई थी और वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भेजी थी, उसके बाद उनका सबसे पहला उत्तरदायित्व था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है सर। मैं फिर बता देता हूं, उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की और दूसरी जज की साहब की कोई जरूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है सर। ये एक रूल है सर इनका, मैं क्लियरली, क्योंकि सबसे पहले तो कंसेंट ही आएगा क्योंकि उन्होंने बोला डबल डोनर है तो उसके लिए कंसेंट भी जरूरी है। सर ये पेपर उन्होंने सबमिट किए हैं कोर्ट में, ये मैंने सबमिट नहीं किए सर, ये उनके सबमिट किए गए हैं सर। 200 पन्नों की फाइल में, 180 पन्नों की फाइल में 118 नंबर के पेज तक पहले कुछ पन्ने जो होते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, सर इन्होंने क्या लगाया है? टेस्टिमोनियल। क्या वो एविडेंसेस हैं? मेरी सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट हो, सिर्फ इस चीज को डिरेल किया जाए, टेस्टिमोनियल्स डाले गए हैं सर। उन्होंने क्या क्लेम किया कि हमने डबल डोनर लिया सर। ये देखिए, आप देखिए सर, मीडिया में आपके सामने है सर, ये स्टैम्प पेपर, ये सर्टिफाइड कॉपी है सर। कहां पर नोटराइज्ड है सर? ये किस जगह नोटराइज्ड? और सबसे बड़ी चीज सर, ये सामने देखिए, सर्टिफिकेट डेट इशू 14 मई 2025 3:59 पे। वो कहते हैं सर झूठ के पांव नहीं होते। आपको ये भी दिखा देता हूं सर, ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। शिवानी सचदेव गौर की स्टैंप लगी हुई है, डिस्चार्ज कार्ड है। 14 मई 2025 को 1 बजे मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी और 14 मई 2025 को 3:28 पे उसका ऑपरेशन शुरू हो चुका था सर। जिस लड़की का ऑपरेशन हो रहा है सर, मतलब इनकी स्टोरी ये है कि 3:28 पे एनेस्थीसिया लग चुका है, उसका ऑपरेशन शुरू हो चुका है और फिर इनको याद आया, ओ शिट, हमने तो कंसेंट फॉर्म नहीं लिया, जल्दी कंसेंट फॉर्म लगाओ। इसको होश में लाया गया और फिर इससे साइन करवाए गए। अगर ऐसा हो भी गया तब भी ये गलत है। जब हमारी कंसल्टेशन शुरू हुई थी तब उनको चाहिए था ये हमसे। पता लग गया फॉर्जरी है, क्यों 4 महीने से उन लोगों को फ्री घूमने दिया जा रहा है? सिर्फ एक ही पर्पस है सर, क्यों? क्योंकि फॉर्जरी कर सके। आप इन लोगों की हिम्मत देखिए सर, कोर्ट में डॉक्यूमेंट ऐसे सबमिट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी एससीआई पे एलिगेशंस लगे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है उनके खिलाफ, कभी इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। ऐसे ही ख्याल आता है ना, क्या यही प्यार हमारे बच्चों को मिल रहा होगा? और मेरे बच्चों की क्या गलती थी जो उनके माँ बाप से उनको अलग कर दिया गया सर? सिर्फ पावर और पैसे के नशे में ये लोग इतने धुत हो चुके हैं, इनको इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको पता है कितना गंदा क्राइम कर रहे हो?